पेपर लीक की समस्या से क्या सच में छात्र परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अभी हम भी 12th क्लास में अगले साल से हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे। तो अगर हम तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की और वो भी लीक हो जाता है तो हमारा तो साल बर्बाद है, हमारी तो लाइफ आगे की प्रॉब्लम में है ना। आत्महत्या जो छात्र कर रहे हैं, जो लगातार सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे तनाव में आकर, उसका जिम्मेदार बतौर छात्र आप किसे मान रहे हैं? सरकार को ही मान रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो भी तो बोल नहीं रही है। जो पेपर लीक हो रहा है अगर वो बोलेगी, उनको पकड़ेगी, उनको सजा दिलवाएगी जब तो होगा, लेकिन वो बोल ही नहीं रही है। जब सरकार आवाज़ उठाएगी जब तो कुछ होगा, जब तक सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। वो तो पेपर लीक होते ही रहेंगे। देश के जो पीएम हैं वो मोदी जी हैं, उन्हें बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बात कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गंदा, मतलब उनको करनी चाहिए बात कि मतलब बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा गलत है। अगर मोदी जी बात करेंगे तो कुछ हो सकता है, अगर हमारा जो फ्यूचर है वो सही हो सकता है। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो लायक नहीं है। तो कितना सहमत हैं आप छात्र इस बात से? दे देना चाहिए क्योंकि अगर इतने बच्चे कह रहे हैं, इतने लीडर्स कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो दे देना चाहिए क्योंकि लाखों बच्चों के साथ खेला जा रहा है, लाखों बच्चों की लाइफ के साथ खेला जा रहा है। मेंटल सिचुएशन, हेल्थ वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस चक्कर में, पर गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। तो देहरादून में इस वक्त मेरी मौजूदगी और सीधे तौर पर कैमरामैन दिखाइए पेपर लीक का जवाब, युवा मांगे इंसाफ। छात्रों की गूंज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्यतः आने वाले पेपर लीक की समस्या को लेकर देश भर में छात्र आंदोलन करें, और इसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात करने पहुंच रहा है। आज यहाँ पर आने वाले उससे पहले छात्र क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? साची कपूर। क्या कहोगे जब पेपर लीक की समस्या से क्या सच में छात्र परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अभी हम भी 12th क्लास में अगले साल से हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे। तो अगर हम तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की और वो भी लीक हो जाता है तो हमारा तो साल बर्बाद है, हमारी तो लाइफ आगे की प्रॉब्लम में है ना। हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ ना हो तो आपकी लाइफ तो ख़राब है। हमारी लाइफ के साथ खेला जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ होकर हर पेपर लीक हो रहा है। पिछले 3 महीने में कितने पेपर लीक हो चुके हैं, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है, हर चीज़ में पेपर लीक हो रहा है। और प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है, आप लोगों को कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यही कह रहे हैं। पर पेपर लीक हो रहा है, पर वो हो तो नहीं रहा ना। जैसे कि अभी रीनीट हुआ है, कितने बच्चों ने सुसाइड करी है इस चक्कर में। रीनीट में भी लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है उस चक्कर में, और बहुत से लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ गया है उस चक्कर में। कितने पेपर लीक हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है। रीनीट बच्चों ने दिया है, पर रीनीट का भी पेपर का लेवल इतना टफ था कि बच्चे पास ही नहीं कर पाएंगे। कितनों के पेपर पास हो गए थे, पर अब दोबारा नहीं हो पाएंगे, तो उनकी तो लाइफ फिर ख़राब है ना। उनका तो साल ख़राब होगा, उनकी लाइफ ख़राब होगी। और जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको कोई सज़ा भी नहीं दी जा रही है। इतने पेपर लीक हो गए, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, इस चीज़ पे कोई आवाज़ भी नहीं उठाई जा रही है। जैसे लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो लायक नहीं है। तो कितना सहमत हैं आप छात्र इस बात से? दे देना चाहिए क्योंकि अगर इतने बच्चे कह रहे हैं, इतने लीडर्स कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो दे देना चाहिए क्योंकि लाखों बच्चों के साथ खेला जा रहा है, लाखों बच्चों की लाइफ के साथ खेला जा रहा है। मेंटल सिचुएशन, हेल्थ वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस चक्कर में, पर गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। तो आज क्या बात करना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि सीधे ही बातचीत करवाई जाएगी आप लोगों की, क्या बात रखेंगे आप? कि पेपर लीक ना हो, आगे गवर्नमेंट अच्छी हो और गवर्नमेंट में सिस्टम अच्छा हो, ताकि बच्चों के फ्यूचर के भी पॉलिसीज़ बने अच्छी, बच्चों का फ्यूचर अपग्रेड हो। और बच्चों के साथ ऐसे गेम्स ना खेली जाए, क्योंकि बच्चे वैसे ही मन के सच्चे होते हैं, मन के बहुत कोमल होते हैं, तो वो हम नहीं चाहते कि आगे जाके हमारे साथ भी ऐसा हो और हमारी लाइफ ख़राब हो। आप कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 12th में है, लेकिन डर अभी से है, जैसे हालात आप देख रहे हैं अभी से ही डर है कि आगे चल के हम भी ऐसे एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें भी ऐसा कुछ होगा, तो हमारे संग भी खेला जाएगा उसमें, तो इसलिए हम अभी से ही उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं कि डर का माहौल कहीं ना कहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम पायल। आपका? तान्या। आपका? सिद्धि। खुशी। ऋषिता। यस। ओके, आज आप लोग राहुल गांधी से क्या बात रखेंगे? आज हम लोग यही बात रखेंगे कि मतलब जो ये पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी हम भी 12th क्लास में, अगर हमारे आगे जाके जनरेशन में ऐसे चलेगा तो वही लोग आधे से ज़्यादा मतलब इस चीज़ में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें कुछ क्या मानसिक तनाव रहता है आप लोगों को पढ़ाई के समय? हाँ जी, बहुत रहता है,
क्योंकि हम भी अपना आगे जाके कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि बस ये पेपर लीक वगैरह कुछ ना हो ऐसा। आप क्या कहना चाहोगे? आजकल की जैसे कि आप देखते हैं कितनी लड़कियों का मर्डर हो रहा है, कभी रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम यही मतलब बोलेंगे उनसे कि थोड़ा चेंज आना चाहिए, मतलब लड़कियों के उस पर चेंज आना चाहिए, पढ़ाई पे इन सब में चेंज आना ही चाहिए। अच्छा, कैसे सुधार हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है? मतलब पढ़ाई के मामले में पेपर जो लीक हो रहे हैं उनको अगर हम अरेस्ट करवाएं जो पेपर लीक करवा रहे हैं तो सुधार हो सकता है, और जो गर्ल्स के साथ इन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सब चेंज हो तो बहुत कुछ सही हो सकता है। बताइए, सरकार तमाम आप लोगों से बातें करती है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या बात आप लोग राहुल गांधी को बताओगे। बोलो। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, मतलब और पीछे कौन है जो पेपर लीक कर रहा है। मतलब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, हम लोगों ने सबने सुना, उसमें कितने बच्चों ने सुसाइड भी किया। गलत चीज़ है, और इस चीज़ को देख के और भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। जल्दी से तो थोड़ा एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रिक्टनेस रखे, क्वेश्चन पेपर्स लीक ना हो, कोशिश करें कि अपनी तो पूरी कोशिश करें कि मतलब बच्चे ऐसा गलत कदम ना उठाए जिस वजह से। तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो लापरवाही कर रही है उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। हाँ, उसी वही चीज़ है ना, पेपर लीक हुआ, इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी, कुछ बच्चों ने तो इतनी मेहनत करी थी ना रातों दिन लगकर, और वही चीज़ है कि अब बच्चों की मेहनत तो खराब चली, बच्चों को भी बुरा लगेगा। इतने सालों उन्होंने बैठ के उस चीज़ पे मेहनत की और उसका रिजल्ट ये मिल रहा है उन्हें कि पेपर लीक हो गया, अब उन्हें पेपर दोबारा देना पड़ेगा, उनका और टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ में, उनका मतलब करियर फिर कितना पीछे चल रहा है ना वो उसी चीज़ में। क्या लगता है राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या लगता है आपकी आवाज़ आगे तक वो उठाएंगे, अगर सुनेंगे, आपको भरोसा है? हम तो इसी उम्मीद पे आए हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होगा। कोशिश तो यही है कि ये चीज़ पे थोड़ा एक्शन ले गवर्नमेंट पूरी। बताइए, मोदी सरकार कह रही है पेपर लीक नहीं होगा, बार बार वो आप लोगों से यही कहती है, तो आप लोगों को क्या उन पर भरोसा नहीं है? क्योंकि आश्वासन तो दे रहे हैं वो। अब वो बोल तो रहे हैं बट ऐसा तो हो ही रहा है ना, रुक थोड़ी रहा है। ये चीज़ भी तो है कि मतलब लीक पेपर हो रहे हैं, ये कहाँ हो रही है, रुक कहाँ रहे हैं, ये तो होते ही रह रहे हैं, और उस चक्कर में बच्चे भी तो कितने गलत कदम उठा रहे हैं उस चीज़ से, और भी बच्चे ये सब चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो चीज़ भी तो गलत इफेक्ट पड़ती है ना बच्चों को। अच्छा, बताइए, आत्महत्या जो छात्र कर रहे हैं, जो लगातार सुसाइड कर रहे हैं बच्चे तनाव में आकर, उसका जिम्मेदार बतौर छात्र आप किसे मान रहे हैं? सरकार को ही मान रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो भी तो बोल नहीं रही है। जो पेपर लीक हो रहा है अगर वो बोलेगी, उनको पकड़ेगी, उनको सजा दिलवाएगी तभी तो होगा, लेकिन वो बोल ही नहीं रही है। जब सरकार आवाज़ उठाएगी तभी तो कुछ होगा, जब तक सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, वो तो पेपर लीक होते ही रहेंगे। और हम 12th क्लास में आगे चल के हमारे साथ भी ऐसा नहीं, हमारा भी फ्यूचर खतरे में आ सकता है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बंद करवाएं ताकि पेपर लीक वगैरह ना हो। बताइए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है कि वो अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं, हाँ, मतलब ये भी है एक तरीके से, लेकिन पेपर लीक नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, मतलब बच्चों ने भी तो मेहनत की थी, उनकी भी क्या गलती थी। और मतलब जैसे एंट्रेंस एग्जाम पे भी मतलब जैसे एक मिनट के लिए बच्चों को बाहर भेज देते हैं, नहीं हम एग्जाम नहीं देंगे, जैसे नीट का मान लो, और भी बीच में कोई एक केस हुआ था कि 1 सेकंड हो गया था कि आने, तो वो तो बच्चे एंट्री तक नहीं दी। हाँ, तो हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो एग्जाम के लिए एंट्रेंस तो दो, मतलब 1 मिनट के लिए तुम बाहर छोड़ रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए। बताइए, इस देश के जो पीएम हैं वो मोदी जी हैं, उन्हें बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बात कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गंदा, मतलब उनको करनी चाहिए बात कि मतलब बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा गलत है। अगर मोदी जी बात करेंगे तो कुछ हो सकता है, अगर हमारा जो फ्यूचर है वो सही हो सकता है, ऐसे पेपर वगैरह लीक। आप कह रहे हैं जानबूझ के वो खिलवाड़ कर रहे हैं? इतना नहीं पता, लेकिन लगता है अब देखो अब हो रहा है तो सबको यही लगेगा। जाहिर तौर पर ये तमाम देश के छात्र हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? ऋषिता। क्या कहना चाहोगे, आज जो राहुल गांधी से मुलाकात आप लोग करने वाले, अपनी आवाज़ रखेंगे, बात रखेंगे, क्या बात रखोगे? पेपर लीक नहीं होना चाहिए बस। लगता है सुनवाई करेगी सरकार? हाँ, सरकार अगर सुनवाई करेगी तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। बस ये कितने परेशान हैं पेपर लीक से आप लोग? हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं तो जो बच्चों की प्रिपरेशन होती है वो भी रुक जाती है, और जो बाकी के वो हैं सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं बहुत लोग इस वजह से। तो ये देखिए, देश भर से अलग अलग जगहों से छात्र आए हैं, और मुख्यतः तमाम महिलाएं, लड़कियां आई थी, छात्र आए हुए हैं जो सीधा राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। आप लोग भी लगातार मुझे अपनी राय बताते रहिए।